खबर उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर से है, जहां पर कुछ लोगों द्वारा एक गिरोह बनाकर फर्जी बिलों के आधार पर सरकार को लगभग 166 करोड़ रुपए का चूना लगा दिया। जब मुखबिर द्वारा साइबर क्राइम पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग फर्जी कंपनियों से फर्जी जीएसटी बिलों का काम कर सरकार को राजस्व की हानि पहुंचाकर करोड़ों का आर्थिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं, साइबर क्राइम पुलिस ने एसपी ग्रामीण आदित्य बंसल के नेतृत्व में टीम बनाकर इस पूरे गिरोह को पकड़कर इस घोटाले का पर्दाफाश किया। मीडिया को जानकारी देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक सिंह ने बताया कि ये शातिर गिरोह कार्ड, वोटर पहचान कार्ड, बिजली बिल आदि प्राप्त कर लेते थे। इसके बाद इन्हीं लोगों के द्वारा दी गई आईडी पर उनके नाम पर फर्जी कंपनियां जीएसटी पर रजिस्टर्ड कर लेते थे एवं उनके नाम पर फर्जी बैंक खाता खुलवाकर अपने पास रख लेते थे। इन्हीं फर्मों पर इन लोगों ने 928 करोड़ रुपए के फर्जी जीएसटी बिल काटकर सरकार को लगभग 166 करोड़ रुपए का चूना लगाया है। इन लोगों का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। यह लोग पैसे का लेन देन हवाला द्वारा करते थे। मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा इस पूरे मामले में कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक अभियुक्त अभी फरार है। गिरफ्तार अभियुक्त में तस्लीम पुत्र फरमान, जुनैद पुत्र मेहताब, आस मोहम्मद पुत्र मक्ता, सेठी पुत्र महावीर, आसिफ पुत्र मंजूर, मोइन पुत्र सरफराज, अजीम पुत्र शमीम है और वहादत पुत्र फरमान अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पकड़े गए अभियुक्त से 8 मोबाइल, 20 सिम कार्ड, 3 कॉपी, कई करोड़ के फर्जी जीएसटी बिल के आदान प्रदान के स्क्रीनशॉट, 2 पैन कार्ड एवं 5 आधार कार्ड बरामद किए गए हैं। और उसके बाद उसने काफ़ी पैसा उसमें तो बकाया है। इसी संबंध में जब जांच हुई तो सूचना इकट्ठी की गई तो ये पता चला कि ऐसे ही एक और संगठित गिरोह चला रहे हैं कुछ लोग जो फर्जी KYC या फिर आइडेंटिटी थेफ्ट करके GSTN नंबर रजिस्टर कराते हैं और बाद में इसको आगे इसका इस्तेमाल करते हैं फेक बिलिंग या फेक ई-वे बिल जनरेट करने के लिए। और इसमें जो GST का आप 18% का जो GST का होता है उसका ITC क्रेडिट लेकर और उसमें राजस्व की हानि। इसमें कुल 7 लोग गिरफ्तार हैं। इसमें मैं आपको रोल बता देता हूँ। पहला रोल है अजीम का। अजीम ये बुढ़ाना का रहने वाला है। इसका काम है, ये बीटेक करता है लड़का, ये बीटेक किया हुआ है। इसका काम है कि जो भी KYC अन्य लोगों के उसको प्रोक्योर करना उनसे, चाहे तो उसे झूठ बोल के उनसे ले लेना, चाहे तो एज अ म्यूल खाते जो बनाते हैं उनको पैसा देकर 10-12 हज़ार रुपये लेके उनका आधार और पैन ले लेना और इस पर फिर GST नंबर रजिस्टर करना। ये जब वो करा लेता है तो इसी के फिर वो बैंक अकाउंट खुलवाता है और इस पूरी एंटिटी को ये आगे कुछ लोगों को बेच देता है जो इनका फिर दुरुपयोग करेंगे GST में इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्रॉड करेंगे। इसमें जो सेकंड टियर के लोग हैं वो हैं तस्लीम, आसिफ और तस्लीम का भाई वहादत। ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग जो अजीम से या इस प्रकार के और लोग हैं जिनसे वो इनपुट टैक्स रेट का फ्रॉड करना होता है तो इनसे ये सारे अकाउंट्स और GST नंबर्स लेते हैं और फिर ऑन डिमांड ये फेक बिल जनरेट करते हैं या फेक ई-वे बिल जनरेट करते हैं जो कंपनी इनसे चाहती है। तो होता क्या है, अगर कंपनी A ये दिखाती है कि उसने B कंपनी से परचेज किया तो उसका वो बिल दिखा देगी तो वो उसको उसमें 18% GST दिखा देगी तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके नाम पर आ जाएगा। ये उसको वो आगे दिखा सकते हैं कि हम पहले से इतना टैक्स पे कर चुके हैं और जब फाइनली उनको GST पे करना होगा उसमें से डिडक्ट करें। तो इसमें बहुत सारी ऐसी कंपनियां आगे मैं आपको बताऊंगा मिलेगी जिन्होंने एक पैसा भी टैक्स नहीं दिया केवल इसी माध्यम से। थर्ड लेवल जो है वो है जो तस्लीम, आसिफ या बहादुर ये जो लोग हैं इनके लिए मार्केट लाते हैं, तो बेसिकली इनके सेल्स पर्सन या इनके लिए मिडिलमैन का काम है। ये वो लोग हैं जो ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जिनके पास कच्चे का माल है, खासकर स्क्रैप का माल है। उनके गोदाम में अगर माल है तो उस चीज़ को दिखाने के लिए ये ई-वे बिल इनको कहीं चाहिए होगा तो ये तस्लीम के पास जाएंगे, वो बिल इनको फर्जी जनरेट करके दिखा देगा कि ये इन बिलों के अगेंस्ट ये सब माल है और फिर वो उसको आगे उसी इनपुट टैक्स रेट को ले लेंगे। काफ़ी सारा पैसा जो इसमें मूवमेंट हो रहा है वो हवाला के माध्यम से हो रहा है, वो ऐसे चैनल से हो रहा है कि जिससे वो चीज़ बैंक अकाउंट्स में ना रिफ्लेक्ट। अगर बैंक अकाउंट्स में कुछ पैसा रिफ्लेक्ट भी हो रहा है
जो उनको बिल के अगेंस्ट देना भी है, कुछ भी पैसा वो बैंक में ट्रांसफर करें तो उसको फिर तत्काल विड्रॉ करके फिर उसको हवाला के माध्यम से वापस भेज दें। तो इसमें जो मिडल मैन का काम कर रहे हैं वो जुनैद, आस मोहम्मद, सेठी और मोइन। इसमें आस मोहम्मद और सेठी इन दोनों के से जब पूछताछ की गई और उनके जब मोबाइल को चेक किया गया, इसमें हवाला के लिए इस्तेमाल होने वाले जो नोट्स का काम होता है वो मिले और तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख का हवाला का ट्रांजैक्शन भी पाया गया। इसमें जो आस मोहम्मद है, इसकी खुद की भी एक ग्रीनबर्ड एंटरप्राइज है और ये अपने लिए भी कच्चे माल के स्टॉक को वाइट दिखाने के लिए भी इन फर्जी ई वे बिल्स का काम करता है। जो सेठी है, ये बहुत सारे फर्जी ई वे बिल्स इसने पंजाब के कुछ कंपनी से नाम काट रखे हैं। और इसी प्रकार जो मोइन है, ये आसिफ का पार्टनर है और ये अपना अकाउंट भी देता है आसिफ को पैसा पार करने के लिए और उसके साथ फिर ये मिडलमैन का काम भी करता है। तो इस पूरी प्रक्रिया को जब हमने जांच की तो इसमें 48 फेक कंपनीज हैं, जिसमें एक फेक कंपनीज की जो हमने जीएसटी से बात करके अभी जो सूचना हमने निकलवाई है, 925 करोड़ की फर्जी जीएसटी बिलिंग की। ये जो पूरा ये है 48 कंपनियों ने अभी जो हमें सूचना निकलवाई है उसमें 925 करोड़ रुपए की फेक बिलिंग की गई है। अगर आप 18% के हिसाब से इनपुट टैक्स रेट लगा लें तो 135 करोड़ रुपए का राजस्व हानि उन्होंने कार्य किया। इनके पास से 20 सिम कार्ड, 2 पैन कार्ड, 5 आधार कार्ड ये बरामद हुए इनके नहीं। और जैसा कि मैंने बताया कि जो हवाला के हमको रिसिप्ट मिले हैं जब हमने उसको जोड़ा तो उसमें तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख रुपए का हवाला का ट्रांजेक्शन हुआ। इसमें हमको कुछ पक्के बिल मिले हैं, जिसमें एक बिल ऐसा मिला है एडमिनिस्ट्रेटर का जिसमें जो ई-वे बिल है उसमें ट्रक का नंबर लिखा होता है। तो उस ट्रक वाले से पूछताछ की, उसने कहा नहीं मेरा ट्रक कहीं नहीं गया और नहीं उसमें इस्तेमाल किया। ऐसे भी हमको बिल मिले हैं जिसमें GSTN नंबर सेम है, बस फर्मों के नाम अलग। फिर ऐसे भी हमको मिले हैं कंपनियां जिनके बैंक अकाउंट सेम है और फर्म अलग है। और अभी तक जो पता कर रहा है, इन्होंने ITC का इस प्रकार सर्कुलर ट्रेडिंग की है कि 925 करोड़ की GST बिलिंग होने के बावजूद इन्होंने एक भी पैसा टैक्स नहीं दिया, ना ही इनके ITR में कहीं रुपये। तो इन सब की भी खर्च है। ये मोटी मोटी बात है ताकि आपको एक बार समझ में आए। 190 करोड़ है सर, ये शायद जनपद मुजफ्फरनगर में इस प्रकार की आसूचना प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोग एक गिरोह बनाकर GST का फ्रॉड कर रहे हैं। इस संबंध में SPRA के नेतृत्व में एक जांच सौंपी गई थी। इसका जो कल्मिनेशन हुआ है, इसमें कुल 7 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें ये पता चला है कि इनके द्वारा संगठित तौर पर GST की चोरी की जा रही थी। इसमें एक व्यक्ति जो अजीम है वो KYC डिटेल्स भोले भाले लोगों के ले लेता था या फिर तो उनसे चोरी कर लेता था, जिस पर ये GST की कंपनीज रजिस्टर कराते थे और बैंक अकाउंट्स होते थे। इसके बाद इन कंपनीज और बैंक अकाउंट को आगे दूसरे लेवल पर तस्लीम और उसके भाई वहादत और आसिफ को दे दी जाती थी, जो फिर इसके बाद इन कंपनीज के नाम पर फर्जी GST के बिल्स या ई-वे बिल इसमें से जनरेट किए जाते थे। इसमें किसी प्रकार के बिल पर असली गुड्स एंड सर्विसेज का कोई मूवमेंट नहीं होता था। ये बिल केवल और केवल तकरीबन 18% जो GST स्क्रैप पर लगती है उससे बचने के लिए जनरेट किए जाते थे। इसके अलावा तीसरा जो टियर इनका है उसमें जुनैद, आस मोहम्मद, सेठी और मोइन नाम के 4 लोग हैं, जिनकी खुद की भी कुछ स्क्रैप की कंपनीज़ हैं और ये बाकी बहुत सारे लोगों के लिए मिडलमैन का काम करते हैं, जिनको इस प्रकार के फर्जी ई-वे बिल चाहिए होते थे। इसके अलावा सेठी और आस मोहम्मद के जो फ़ोन्स चेक किए गए हैं उसमें तकरीबन 1 करोड़ 90 लाख का हवाला ट्रांजैक्शन भी पाया गया है। इसमें कुल जो हमें कंपनियों के डिटेल्स पता चले वो 48 कंपनियां हैं जो ये चला रहे थे। इनकी जब डिटेल्स हमने GST डिपार्टमेंट से ली हैं, इसमें 925 करोड़ रुपए की GST बिलिंग की गई है जो फ़र्ज़ी है और 18% के GST फ्रॉड के हिसाब से इन्होंने 135 करोड़ की राजस्व हानि अभी तक सरकार को पहुँचाई है। इसके अलावा कुछ ऐसे बिल्स मिले हैं जहां पर ट्रक के नंबर लिखे हुए हैं परंतु वो ट्रक कभी मूवमेंट नहीं किया है। इनके द्वारा टैक्स में भी इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भराया गया है। इनके द्वारा पूरा सर्कुलर नेटवर्क इस प्रकार का बनाया गया है कि इनको किसी प्रकार का कोई टैक्स ना देना पड़े। ये सारी कंपनियां ये तकरीबन 3-4 महीने चलाने के बाद फिर इसको बंद कर देते थे। इसके अलावा भी कुछ ऐसे बैंक अकाउंट्स मिले हैं जो एक नहीं कई कंपनियों से रिलेटेड हैं। इसमें और गहनता से जांच की जा रही है और इस पूरे प्रकरण में आगे भी अरेस्टिंग की जाएगी। सर पकड़ में किस तरह था सर ये जिस तरह
देखिए, इसमें एक रतनपुरी में एक कंप्लेन हुई थी जिसमें एक व्यक्ति के आईडी पर एक कंपनी बनाई गई थी जिस पर 157 करोड़ रुपए की बिलिंग हुई थी। तो उसी लीड को फॉलो करते हुए हमने ये आसूचना डेवलप की थी कि इस प्रकार का एक और गिरोह काम कर रहा है। हाँ, इसमें जो सेठी व्यक्ति और जो आस मोहम्मद है, इसके जब फ़ोन्स चेक किए गए तो इसमें हवाला के माध्यम से 1 करोड़ 90 लाख रुपए के ट्रांजैक्शंस हैं। ये कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं कि जो ये फेक बिलिंग होती थी, इसके एवज में जो ओरिजिनल जो कच्चे माल का पैसा था, ये हवाला के माध्यम से मंगाते थे। इसमें जो अभी पता चला है, इसमें तस्लीम इसमें मेन व्यक्ति है।